जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी, मामले की पूरी तफ्तीश कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जजेस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बना था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आज खुद नोटिस लिया। अदालत खुद इस मामले को डील कर रही है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। IMF का नया प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। स्टैंड बाई मुआहदे की आखिरी किस्त रवामा मिल जाएगी। आलमी मालियाती इदारे की शराइत इतनी आसान नहीं होंगी। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में IMF हुकाम से मीटिंग करेंगे। PIA की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर फैसले कर रहे हैं। टर्किश कंपनी पाकिस्तान पहुंच रही है। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान बुलाएंगे। मौशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसकी रोशनी में हमने काबीना की मंजूरी के साथ साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब की मुशावरत और कंसेंट के साथ फिर हमने इंक्वायरी कमीशन को हमने नोटिफाई किया। बाद में बावजूद चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने रिक्यूज़ कर लिया। परसों फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसके ऊपर टेकअप कर लिया है। द बॉल इज़ नाउ इन देयर कोर्ट। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के 5 जजेस को मशकूक खतूत मिलने का मामला CTD ने तहकीकात शुरू कर दी। 5 खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के एड्रेस से लाहौर भिजवाए गए। CTD टीम तहकीकात के लिए इस्लामाबाद रवाना। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भी खतूत का मुशाहिदा कर रही है। खतूत से पाउडर भी बरामद हुआ था जिसकी जांच की जा रही है। ईद के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे। सबसे पहला जलसा जो है ना पशीन में होगा। पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती, जब तक इस मुल्क में कानून बालादस्त नहीं होगा, जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। आइन और कानून की बालादस्ती तहरीक इंसाफ का मकसद है। पूरे पाकिस्तान में जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। पहला जलसा पशीन में होगा। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। असद कैसर की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन लीडर उमर यूब कहते हैं कि अदलिया के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर केस की समाअत करे। बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। बुशरा बीबी बानी PTI के साथ खड़ी हैं। हुकूमत को टाइम दिया जाए, वो डिलीवर कर सके, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी गई। हम भी अपना कोशिश करेंगे कि हम अपने अवाम का नुमाइंदगी करें, उनका आवाज़ बने और उनका मसाइल का हल निकालें। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान मुआशी मसाइल से निकल आएगा। वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। इंतखाबात में किसी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया। अब अदालती इस्लाहात की तरफ जाना होगा। हम अदलिया में वो रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे अवाम को इंसाफ फराहम हो। हुकूमत से मुतालिबा करेंगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद करें। पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक़ का यकीनी तहफ़्फ़ुज़ बनाएगी।
सूबा सिंध में किसानों को जो सहूलियात फराहम कर सके करेंगे। किसान कार्ड मुतारिफ करवाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल करेंगे। वजीर आला जल्द अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल दरामद के इक़दामात का ऐलान करेंगे। बजट के बाद वजीर आला हर जिला में कचहरी का इनेकाद करेंगे। अवाम की आवाज़ बने और मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। माह रमजान के बाद गड़ी खुदाबख्श में जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नुडेरो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़जाना के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइंदा 5 बरस में टैक्स को GDP के 15% तक लेकर जाएंगे। माली खसारे को कम करने के लिए खर्चों में कमी की जाएगी। आम आदमी पर बोझ डाले बगैर महसूलात में इजाफे के लिए जामे प्लान तश्कील करके पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी मलकियत के इदारे बिलखसूस खसारे का शिकार इदारों की इस्लाहात और निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत कर दी। मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर सर्विसेज की बेहतरी के लिए निजी ऑपरेटर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी। IMF के साथ स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील खुशाइंद है। हुकूमत IMF के साथ आइंदा प्रोग्राम के लिए भी भरपूर मेहनत करेगी। बैरूनी कर्जे को कम करने के लिए भी एक जामे प्लान मुरतब करके पेश किया जाए। इक्तिसादी शोबे की तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मार्केट नई बुलंद तरीन सतह 68,416 पॉइंट्स की सतह पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स में 660 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ स्टेट बैंक के ज़खायर $1,85,00,000 बढ़कर 8 अरब 4 करोड़ डॉलर हो गए। बैंकों के डॉलर डिपॉजिट $6,72,00,000 कम होकर 5 अरब 34 करोड़ डॉलर रह गए। मुल्की ज़र मुबादला का मजमूई ज़खीरा 4 करोड़ 87 लाख डॉलर की कमी से 13 अरब 38 करोड़ डॉलर रह गया। एक बड़ा अच्छी शोहरत का हामिल बैनुल-अक़वामी मालियाती जरीदा है जिसने ये प्रेडिक्शन दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ऐसा हो। महंगाई जो है वो अगले साल 15% पे आ जाएगी। तो जिस तरह ब्लूमबर्ग ने कहा कि ग्रोथ में भी इजाफा होगा, जो शरह नमू है उसमें इजाफा होगा, तो तमाम तर फोकस इकोनॉमी के ऊपर है और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती काविश से अब FBR की डिजिटलाइजेशन होने जा रही है। IMF मुआहदे के बाद स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेहकाम आया। ब्लूमबर्ग ने भी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ किया। महंगाई अगले साल 15% तक आ जाएगी। मुआशी इशारे बेहतरी की जानिब गामजन है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ग्रोथ में इजाफा होगा। मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। PIA की निजकारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। PIA का साल का 80 अरब रुपये खसारा है। 80 अरब रुपया कौमी खजाने और पूरी कौम पर बोझ है। आज ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया गया मगर जमातों का नाम नहीं बताया गया। डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। इस हवाले से अफवाहें दम तोड़ गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और जापान के दरमियान $8.9 मिलियन के प्रोजेक्ट्स के मुआहदे तय पा गए। सखर सिटी में मौसमी निगरानी के रिडार की तनसीब के मुआहदे और सिंध में जच्चा बच्चा की सेहत की देखभाल के मुआहदे में तौसीब पर भी दस्तखत हो गए। मुआहदों की दस्तावेजात पर सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर और जापान के सफीर ने दस्तखत किए। मौसमी निगरानी के रिडार की तनसीब के लिए $4.5 मिलियन फराहम किए जाएंगे। माँ और बच्चे की सेहत की देखभाल की सहूलियात के लिए $4.4 मिलियन खर्च किए जाएंगे। तवानाई शोबे के नुकसानात मईशत के लिए खतरा करार। आलमी बैंक ने तवानाई के शोबे से मुतालिक खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। बिजली के बढ़ते रेट से गरीब तबके को बचाना होगा। बिजली के शोबे में नुकसानात बुनियादी तौर पर चोरी, तरसील और तकसीम की वजह से हो रहे हैं। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और टैरिफ पर नजरसानी में ताखीर से भी नुकसानात में इजाफा हुआ। आलमी बैंक की रिपोर्ट। बुशरा बीबी की तबीयत 100% ठीक नहीं। उनके मैदे में अब भी जलन है।
उम्मीद है बुशरा बीबी के तफसीली मेडिकल टेस्ट करवाने की इजाजत मिल जाएगी। मुआलिज डॉक्टर आसिम की गुफ्तगू। पिम्स हॉस्पिटल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने आज बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। जहर देने या फ्लोर क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयान देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित किया। इनका झूठ 24 घंटों में ही बेनकाब हो गया। अज़मा बुखारी का रद्द अमल।